पार्टी यानी कि एनडीए के साथ चल रही बिहार सरकार में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन किन चीजों को लेकर के बिहार में सौगात देने की बातें कहा है और आगे वो क्या कुछ देंगे बिहार को। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हो या फिर एनडीए के तमाम या फिर इंडिया अलायंस के तमाम नेता किन किन चीजों पर, किन किन बातों को और किन किन मुद्दों को अहम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम खास तौर पर इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें साथियों, आए दिन लगातार जब भी इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता बिहार का दौरा करते हैं या फिर बिहार में मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको किस तरीके से धमकाया जाता है, किस तरीके से एफआईआर दर्ज किया जाता है और किस तरीके से बिहार पुलिस प्रशासन लगा करके उनको खदेड़ने की कोशिशें होती है। इन तमाम चीजों का साफ और सुथरा और क्लियर तरीके से उदाहरण में कोई और नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का चेहरा आता है। राहुल गांधी जब दिल्ली से बिहार जाते हैं, बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर जाते हैं, धक्का मुक्की होती है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी समेत 20 कार्यकर्ता यानी कि कांग्रेस पार्टी के 20 कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज होती है। कहा यह भी जा रहा है जो चुनाव से पहले कभी भी उनको जेल में डाला जा सकता है। और आरोप क्या है? आरोप सिर्फ और सिर्फ उन पर लगाया गया है धारा 144 तोड़ने का, आरोप लगाया गया है माहौल खराब करने का, आरोप लगाया गया है बिहार में जो तमाम दलित छात्र हैं उसको भड़काने का। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चर्चा करें तो बिहार में इंडिया अलायंस जो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं उसमें सबसे अहम मुद्दा है बिहार में पलायन को लेकर के। आप सब जानते हैं बिहार में जो मजदूर जो लोग करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो पलायन करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर गुजरात हो, मुंबई हो, तमाम शहरों में जाकर के रोजी रोटी करने का कामकाज करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। और आप सब जानते हैं जो प्रवासी मजदूरों की समस्याएं कितनी आती है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के इंडिया अलायंस घेरने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरा मुद्दा इंडिया अलायंस का है बिहार में शिक्षा व्यवस्था। आप सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से बदहाल होती हुई दिखाई दे रही है। ये सिर्फ आज से ही नहीं है, पिछले कई दशकों से बिहार में शिक्षा का व्यवस्था जो है वो चरमराती हुई दिखाई दे रही है। उसको सुधारने का कामकाज हालांकि कोई भी सरकार, चाहे आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त का उठा करके देख लीजिए डेटा, उस वक्त का उठा करके देख लीजिए आप तमाम चीजें, रिपोर्ट्स, और अभी तो खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पार्टी कहे जाने वाले भारतीय जनता है। यूं तो जब इंडिया अलायंस के साथ यानी कि माफ कीजिएगा जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी मुख्यमंत्री पद पर कोई बैठा हुआ था तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बैठे हुए थे और इस दौरान भी वही बैठे हुए हैं। वहीं तीसरा मुद्दा सबसे ज्यादा उठ करके बिहार में आ रहा है वो है स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आए दिन लगातार तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं जब मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री था तो किस तरीके से मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा था, चाहे दरभंगा का डीएमसीएच हो, पटना का पीएमसीएच हो या फिर कोई और अन्य हॉस्पिटल हो, वहां पर जाकर के लगातार जो भी कमियां आने की कोशिश हो रही थी, जो भी कमियां आती थी, मैं उसको सुधारने का कामकाज कर रहा था। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और मजदूर जो प्रवासी मजदूर बिहार छोड़कर अन्य राज्यों में जाने के कामकाज करते थे, नौकरी करते थे, अपना पेट पालने की कोशिश करते थे, परिवार को संभालने की कोशिश करते थे, यही मुद्दा उठाने का कामकाज कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है जो इन मुद्दों को लेकर के कितना और किस तरीके से असर पड़ रहा है एनडीए पर, किस तरीके से इन मामलों को लेकर के जो पुलिस प्रशासन के द्वारा एक तरफ राहुल गांधी को खदेड़ना, तमाम मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे इंडिया अलायंस की बात को दबाना, किस तरीके से अहम बातें होती है। अब हम